अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साइमा सलाउद्दीन है। मैं एज ए कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट अपना एक प्राइवेट सेटअप रन कर रही हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ वो हामला ख़वातीन को ये अवेयरनेस दिलाना है कि उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन सी अद्वियात का या सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना है। हम बेसिकली प्रेगनेंसी को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। पहले 3 महीनों को हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, दरमियान वाले 3 को मिड ट्राइमेस्टर या सेकेंड है और आखिरी को थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। अब पहले ट्राइमेस्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पहले 3 महीने में बच्चा बनता है, उसके आज़ा बन रहे होते हैं। गलत किस्म की अद्वियात का इस्तेमाल बच्चे में कोई ना कोई माजूरी ला सकता है। सबसे जो अहम दवाई है इसमें वो है फॉलिक एसिड, जो हम हामला ख़वातीन को पहले 3 महीने में रिकमेंड करते हैं। फॉलिक एसिड बेसिकली बच्चे के सेल्स को बनने में हेल्प करता है। वो तेज़ी से सेल्स डिवाइड होते हैं और उससे डिफरेंट आज़ा बनते हैं, और इन सेल्स की डिवीज़न के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ फॉलिक एसिड है। इसके अलावा किसी भी दवाई का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं करना चाहिए। अगर मरीज़ किसी वजह से बीमार हो गया तो वो और बात है, कोई एंटीबायोटिक्स लेनी है, कुछ और बुखार की दवाई लेनी है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट जो ताकत की दवाई है वो पहले 3 महीने के लिए वो फॉलिक एसिड है। उसके बाद आ जाता है सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर। आगे अब बच्चे की हड्डी बनने में कैल्शियम का बहुत हद तक रोल है। माँ का कैल्शियम लेवल ठीक होगा, माँ कैल्शियम इंटेक अच्छा रखेगी तो बच्चे को भी कैल्शियम इंटेक अच्छा मिलेगा, बच्चे की भी हड्डियाँ नशोनुमा पाएंगी। लेकिन अगर माँ ही में कमी होगी तो ना सिर्फ बच्चे में कमज़ोरियाँ आती हैं बल्कि माँ की हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं। इसके अलावा माँ ही के सारी जो कहना चाहिए कि ग़िज़ा है या जो वो सप्लीमेंट्स लेती है या वो दवाएं लेती है, उसी की बेसिस पे आगे बच्चे ही का खून बनना है, बच्चे की नशोनुमा पानी है। तो इसमें एक और दवाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आयरन है। आयरन हम लोग मरीज़ को एडवाइस करते हैं कि वो ग़िज़ा से भी ले भरपूर तरीके से, जिसमें फलों का इस्तेमाल है, लाल लोबिया है, कलेजी है, और इसके अलावा हम उनको प्रिस्क्राइब भी करके देते हैं कि आयरन सप्लीमेंट अपनी ग़िज़ा में रखें, पहले दरमियान के 3 महीनों में भी और आखिरी 3 महीनों में भी। अब बाज़ ख़वातीन हमारे पास ऐसी आती हैं कि जिनको मैदे के प्रॉब्लम्स होते हैं, या बाज़ ख़वातीन कहती है कि जो हमसे दवाई भूल जाती है, हम ले नहीं सकते हैं। तो उनमें तो खून की कमी, जब तक 9 महीने पूरे होते तो उनमें खून की कमी आना शुरू हो जाती है। उस सूरत में फिर हम आयरन सप्लीमेंट्स उनको ड्रिप के फॉर्म में भी देते हैं, ताकि एंड पे जब डिलीवरी हो तो माँ में खून की कमी ना आए, क्योंकि खून की कमी की वजह से आगे डिलीवरी में भी बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस रोनमा हो सकती हैं। जो मेन दवाइयाँ जो पूरी प्रेगनेंसी में मरीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है वो आयरन है, फॉलिक एसिड है और कैल्शियम है। एक और चीज़ जो हमारे पास मरीज़ अक्सर रिपोर्ट करते हैं हमारे क्लिनिक में, वो इस चीज़ पे जोर देते हैं कि जी हमें दूध का डब्बा कोई अच्छा सा लिख के दें, हमसे ताज़ा दूध नहीं पिया जाता, हमसे ये दही नहीं ली जा सकती, हम और हम। तो एक चीज़ जो मैं मरीज़ों को बताना चाहूँगी, ये जो दूध का डब्बा जो जिसको ये लोग कहते हैं कि हमें एक सप्लीमेंट, उससे बेहतर है कि मरीज़ फलों का इस्तेमाल रखें, अच्छी ग़िज़ा, अंडा ले, दूध ले, दही नहीं पसंद पनीर ले सकते हैं। तो इस सूरत में कैल्शियम इंटेक रखें, ना कि इन दूध के डब्बों की तरफ ज़्यादा हो गए। जो मेन दवाई है वो आयरन, कैल्शियम और फॉलिक एसिड ही है, बाकी अपनी ग़िज़ा अच्छे तरीके से लें। तो मुझे उम्मीद है मेरी इस वीडियो से हमारी हामला ख़वातीन को कुछ ना कुछ अवेयरनेस ज़रूर हुई होगी, और उम्मीद है कि वो इससे फ़ायदा उठाएंगी।